अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पाक की बात है कि एक मुसलमान नाम का एक शख्स था। उसने नबूवत का ऐलान कर दिया था और हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर ख़त तहरीर किया और दावा किया कि मैं नबी हूँ और अपनी नबूवत का ऐलान किया। तो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाबी ख़त तहरीर करना था। तो जब जवाबी ख़त तहरीर कर चुके ना, तो हज़ूर ने सहाबा कराम से जो है ना मजमे में ये बात अरशाद फरमाई भी कौन है जो ये ख़त लेकर जाएगा। तो एक साहबी थे हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, छाबड़ी फरोश थे। मतलब ये है कि सर के ऊपर खजूरों का टोकरा रख कर मदीना पाक की गलियों में खजूरें बेचा करते थे। हबीब बिन ज़ाहिद नाम था उनका। मतलब ये है कि जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थे और माली तौर पर भी ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, और बच्चे भी माशाल्लाह उनके काफ़ी ज़्यादा थे। तो मतलब बड़ी मुश्किल से उस बेचारे की गुज़र बसर हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे थे उसके, कोई दूध पीता, कोई छोटा सा, मतलब कोई चल फिर भी नहीं सकता था। इस तरह के छोटी उम्र के बच्चे थे उसके। तो वो उस वक्त खजूर खा भी रहा था। तो देखें तहरीर करने वालों ने कितनी बारीकी से इसको तहरीर किया कि जब उसने हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये बात अरशाद फरमाई, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लेकर जाऊंगा। तो उस वक्त वो खजूर खा रहे थे, तो खजूर के छोटे छोटे टुकड़े सहाबा कराम के ऊपर गिरे ना, तो उनमें से एक शख्स ने कहा यार आप थोड़ी देर मतलब खजूर को खा लेने के बाद बात कर लेते। तो उन्होंने कहा जी कि अगर मैं खजूर खाने के बाद बात करता तो कोई और बोल पड़ता, तो किसी और की ड्यूटी लग जाती। मतलब ये कि हमें इतना ज़्यादा शौक़ है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटियों को निभाने का, और ये कोई आम ड्यूटी नहीं है। ये हबीब बिन ज़ैद को भी पता है कि जब मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आऊँगा। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम है कि जब ये जाएगा तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो बंदा है जिसके पास इसने ख़त का जवाब लेकर जाना है वो बड़ा ज़ालिम है, बड़ा जाबिर है। अगर कोई उसकी बात को झुटलाएगा, उसे नहीं मानेगा, तो वो इसको शहीद कर देगा। तो उसने ये बात कही ना, इतने जज्बे से कही कि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना एक नेज़ा मुबारक भी अनायत फरमाया, घोड़ा भी अनायत फरमाया, और वो ख़त का जवाब भी दे दिया कि जाकर आप उसको दे कर आओ। तो जब वो मदीना पाक से निकला ना घोड़े के ऊपर सवार होकर, तो एक ज़बरदस्त अंदाज से, एक ज़बरदस्त जज्बे के साथ निकला ना, तो सहाबा कराम ने बताया जी कि वो ऐसे निकला जैसे एक बहुत बड़ा सिपा सलार, जैसे कि आप आजकल के दौर में समझ लो कि बहुत बड़ा जरनैल निकलता है। वो कहते नहीं है कि जिस धज से कि कोई मकतल में गया, जिस धज से कोई मकतल में गया ये शान सलामत रहती है। तो वो इतने धज और इतने ज़बरदस्त अंदाज से निकला, और उसे पता था कि मैंने वापस नहीं आना, लेकिन जज्बा था हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाक का और आपकी मोहब्बतों का। जब उसके दरबार में पहुंचा तो उसने ना इस ज़ोर से वो नेज़ा जो हज़ूर ने अनायत फरमाया था उसको ज़ोर से ज़मीन पर मारा, और उसने कहा जी मुसलमान कि तुम कौन हो? तो उस साहबी ने फरमाया, हबीब बिन ज़ायद ने, कि आपको मालूम नहीं हुआ अभी भाई हम कौन हैं? हमारे अंदाज से आपको नहीं पता चला कि हम कौन हैं? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। तो आपने वो जवाबी जो ख़त था जो हज़ूर की तरफ से अनायत हुआ था वो उसको दिया। तो उसके साथ उसके दरबार में बहुत सारे लोग खड़े थे, तो ज़ाहिर बात है वो बादशाह था, तो बादशाहों वाला अंदाज़ भी था उसका। तो उसने ख़ुद ख़त पढ़ना जो है ना वो मुनासिब नहीं समझा। तो एक साथ में उसके खड़े हुए थे दरबार में मुलाजिम खड़े हुए, तो उसको कहा जी कि तुम ख़त पढ़ कर जवाब दो। तो जब उसने ख़त पढ़ा ना, तो उसमें ज़ाहिर बात है मुसलमान कज़्ज़ाब का लफ्ज़ लिखा हुआ था। तो कज़्ज़ाब झूठे को कहते हैं। तो जैसे ही हज़ूर का ये ख़त का जवाब सब ने सुना ना, तो सबको पता चल गया कि हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको झूठा कह दिया है। तो वो जलाल में आ गया। जब वो जलाल में आया, जब वो गुस्से में आया ना, तो उसने कहा जी कि ये तुम्हें पता नहीं है तुम किसके दरबार में आकर इस अंदाज से बात कर रहे हो? तो उसने कहा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, हमारे सीनों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उतर चुका है, हम किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उसने कहा आपको पता नहीं है बहुत बड़ी आजमाइश में आपको डाल दिया आपके नबी ने। आप उस हबीब बिन ज़ायद ने फरमाया कि हम पहले भी आजमाइशों से गुजर चुके हैं, हमने बदर भी देख ली है, हमने ओहद भी देख ली है, हमने जो है ना वो
मदीना पाक की तरफ हिजरत करके भी देख ली है, हमने बहुत सारे कठिन मराइल देख लिए हैं, अब हम आपको भी देख रहे हैं, हम अब आपको भी फेस करेंगे। तो उसने ना जैसे तलवार निकाली और वो उसके सामने लहरा कर आया, तो उसे पता है, उसे कहा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप डर नहीं रहे हो मुझसे कि आपके साथ होने वाला क्या है। उसने कहा जी कि सबसे बड़ी रुकावट इंसान के बीच में आता है उसके बीवी और बच्चे और उसके माँ बाप, तो मैं उनको छोड़कर आया हूँ अल्लाह के आसरे पे। जब मैं उनको छोड़ते हुए मुझे अगर मेरी पाँव में बेड़ियाँ नहीं बांध सके वो, तो आपकी तलवारें क्या मेरा बिगाड़ सकेंगी। तो उसने ना तैश में आकर आपके बाजू मुबारक पे इतनी ज़ोर से वो तलवार मारी कि कट गया। तो उसने कहा जी अब तो मान जाओ। उसने कहा मैं रसूल अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, मैं आपकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम कज़ाब हो। तो उसने दोबारा फिर तलवार चलाई और दूसरा बाजू भी काट दिया। इस तरीके से उसने ना जब आपकी गर्दन पे तलवार चलाई और आपको शहीद कर दिया, तो हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना पाक के अंदर जो है ना आप तशरीफ़ फरमा थे, तो आपकी आंखों से आंसू आ गए। और सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या हुआ है, आप क्यों आपकी आंखों मुबारक से आंसू आना शुरू हो गए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी मेरे ज़ैद को जो है ना वो कत्ल कर दिया गया है, हबीब बिन ज़ैद को कत्ल कर दिया गया है। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली खुशखबरी भी सुनाई कि उसको जैसे ही उसको शहीद किया गया है ना, तो वो कहते नहीं है शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। तो इन्होंने अपने मकसूद को पा लिया है। मकसूद को क्या पा लिया कि अल्लाह उनके साथ राज़ी हो गया है। अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत के तमाम रास्तों को जो है ना तमाम दरवाज़ों को खोल दिया है। तो हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असल चीज़ है, वो ईमान की जड़ है, वो ईमान का अहम हिस्सा है। उसको दिल के अंदर लेके हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि अगर हमारी गुफ्तगू आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।